बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर में आज के लेक्चर में जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 है जी, फर्स्ट ईयर की क्लास का। और फिर ये फ़िज़िकल एजुकेशन के 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं और इनके शार्ट आंसर क्वेश्चंस भी आपको बड़ी डिटेल के साथ दिखवा दिए गए हैं। आज का जो चैप्टर है फिज़िकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर की क्लास के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आपने बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ये 4th चैप्टर और इसके बाद आएगा जी चैप्टर नंबर 5, अगर इस दोनों चैप्टर्स के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होती तो फिर आपकी चांसेस होते हैं कि सप्लीमेंट्री के आपकी सप्ली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा आपने इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इन चैप्टर्स में मेजरमेंट्स वगैरह भी हैं। तो मेजरमेंट्स के हवाले से ये चैप्टर्स जो है बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि आपको मेजरमेंट्स की इनकी याद रहनी चाहिए। कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से ये चीज़ जो है वो कराई जाए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे बेहतर हो। तो आज का जो चैप्टर है जी वो है जी फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल से आप तमाम लोग बड़े अच्छे तरीके से अवेयर है। एक इंटरनेशनल फेम की है, इसकी हासिल है और बहुत ही यानी कि पूरी दुनिया में सबसे मकबूल तरीन खेल है। सबसे ज़्यादा बॉडी की एक्सर्शन इस गेम में होती है और ये एक गवर्निंग बॉडी है जी, जिसे हम कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन डी इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फिफा, जिसको फिफा जो है वो गवर्न करती है। फिफा एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर फुटबॉल की तमाम मैचेस को ऑर्गेनाइज करने में, उनके हवाले से रूल्स रेगुलेशंस को देखने में और कंपटीशंस कंडक्ट कराने में, वर्ल्ड कप्स कराने में, लीग्स कराने में इस फेडरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं जी कि फुटबॉल का दूसरा नाम, अगर आप में से में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात से अवेयर हों कि फुटबॉल का दूसरा नाम जो है वो, इसको हम कहते हैं सॉकर। सॉकर कहा जाता है फुटबॉल का दूसरा नाम, इसको सॉकर कहा जाता है जी। अब आ जाते हैं जी, सबसे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है, और ये इसमें से बहुत से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बनता है जी कि सपोज फुटबॉल ग्राउंड का खाका बनाएं और फुटबॉल ग्राउंड का खाका बमा पैमाइश बनाएं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही है, ये आप मुलाजा कर रहे हैं, यह है जी फुटबॉल ग्राउंड का खाका। एक बात, फुटबॉल ग्राउंड का नक्शा या खाका आप इसे कह रहे हैं, स्केच कह लें, स्केच ऑफ फुटबॉल ग्राउंड जिसको कहा जा सकता है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सबसे पहली जो चीज़ है आपको बताने वाली, कि आप देख रहे हैं कि ये 2 लंबाई वाली लाइनें हैं और 2 ही चौड़ाई वाली लाइनें हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो लंबाई वाली लाइनें जो हैं वो चौड़ाई वाली लाइनों से आपको खाके के अंदर, स्केच के अंदर ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है। तो ये एक सबसे पहले, ये जो आपको एक फुटबॉल ग्राउंड की शेप नज़र आ रही है, अगर सिर्फ और सिर्फ बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें और लंबाई वाली लाइनों और चौड़ाई वाली लाइनों को देखें, तो ये आपको जो ये एक शेप नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं जी मुस्ततील शेप। यानी फुटबॉल ग्राउंड का, यानी कि जो शक्ल होती है फुटबॉल ग्राउंड की शक्ल जो है वो होगी मुस्ततील, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल शेप भी कहा जाता है। इसको रेक्टेंगल शेप का नाम भी दिया जाता है। फिर आप आगे चलें जी, मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद बताता चलूँ इस हवाले से कि फुटबॉल ग्राउंड की लाइनें, यानी कि 2 लंबाई वाली लाइनें नज़र आ रही हैं आपको और 2 चौड़ाई वाली लाइन। फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई वाली लाइन को क्या कहा जाता है? फुटबॉल इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई वाली लाइन को क्या कहेंगे? तो फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई वाली लाइन को हम कहते हैं जी टच लाइन।
क्या कहा जाता है? टच लाइन। लंबाई वाली लाइन को टच लाइन का नाम दिया जाता है। फुटबॉल ग्राउंड की चौड़ाई वाली लाइन, चौड़ाई वाली लाइन को, फुटबॉल ग्राउंड की चौड़ाई वाली लाइन को हम कहेंगे गोल लाइन। फुटबॉल ग्राउंड की चौड़ाई वाली लाइन को हम कहेंगे जी गोल लाइन। अब आ जाए जी फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई, यानी ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ये मेजरमेंट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई यानी क्या होनी चाहिए, पहले इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने जो इंटरनेशनल मुकाबलों में, बैनुल अक़वामी मुकाबलों में ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई है उसको याद रखना है और उसको ही लिखना है। तो फुटबॉल ग्राउंड की कम से कम लंबाई जो है वो 90 मीटर। फुटबॉल ग्राउंड की कम से कम लंबाई, जिसको लंबाई से मुराद ये है कि जो लंबाई वाली लाइन आपको नजर आ रही है जिसको आप टच लाइन कहते हैं, फुटबॉल ग्राउंड की कम से कम लंबाई 90 मीटर, ज्यादा से ज्यादा लंबाई 120 मीटर होगी। अब आ जाते हैं, ये जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई हैं ये दोनों टच लाइन की मेजरमेंट्स हैं। अब आ जाते हैं जी चौड़ाई वाली लाइन। फुटबॉल ग्राउंड की चौड़ाई वाली लाइन की चौड़ाई कम से कम 45 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 90 मीटर होगी। अब आ जाते हैं जी इंटरनेशनल मुकाबलों में, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशंस के अंदर जो फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई होती है जिसको आपने याद रखना है, और अगर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपने यही जो है वो मेजरमेंट जो है वो तहरीर करनी होगी। बैनुल अक़वामी मुकाबलों में ग्राउंड की कम अज कम लंबाई जो है वो 100 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 110 मीटर, कम से कम 100 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 110 मीटर। और अब आ जाए जी चौड़ाई वाली लाइन, जिसको हम फुटबॉल के रूल्स के रेगुलेशंस के मुताबिक क्या कहते हैं जी? गोल लाइन कहते हैं, जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। कम से कम चौड़ाई 64 मीटर, ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 75 मीटर होगी। ये था ग्राउंड की लाइंस के हवाले से जो बात मैं आपको बताना चाहता था। अब नेक्स्ट आगे चलें जी, तो आप देखेंगे कि फुटबॉल ग्राउंड की तमाम लाइनों की मोटाई, फुटबॉल ग्राउंड की तमाम लाइनों की मोटाई कितनी होगी जी? फुटबॉल ग्राउंड की तमाम लाइनों की मोटाई 12 सेंटीमीटर होगी। 12 सेंटीमीटर तमाम लाइनों की मोटाई होगी, यानी जितनी भी लाइंस ड्रा की जाएंगी उनकी मोटाई जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। फुटबॉल ग्राउंड को जैसे कि आप अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक लाइन दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। एक लाइन दो बराबर हिस्सों में फुटबॉल ग्राउंड को तकसीम कर रही है। ये जो लाइन दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, यानी आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस लाइन को हाफ वे लाइन कहते हैं। इस लाइन को हाफ वे लाइन कहते हैं। अब इस लाइन के ऊपर अगर आप आ जाएं, ये जो दरमियान में लाइन है, तो एक सर्कल ड्रा हुआ है। बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे कि एक सर्कल ड्रा है और इस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है सेंटर फॉरवर्ड, इस तरह लिखा हुआ है। ये जो सर्कल है इसको हम मरकजी दायरा कहते हैं, सेंटर सर्कल कहते हैं। ये हाफ वे लाइन के एन दरमियान में सेंटर मार्क लगाया जाता है, और सेंटर मार्क को यानी हाफ लाइन के एन दरमियान में जब आप सर्कल एक मार्क लगाएंगे बिल्कुल दरमियान में, अब उस निशान को आपने मरकज मानकर अपने मेजरिंग टेप जो है उसको आपने खोलना है जी। 9.15 मीटर निस्फ कुतर का एक दायरा लगाया जाना है, आपने लगाना है, जो मरकजी दायरा जो है वो कहलाएगा। इस दायरे को जाहिर करने वाली लाइन, जाहिर करने वाली लकीर जो है वो 12 सेंटीमीटर मोटी होगी। यानी कि आपको मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि फुटबॉल ग्राउंड्स की तमाम लाइनों की मोटाई 12 सेंटीमीटर होगी। मरकजी दायरे का मकसद क्या होगा जी?
किक ऑफ के वक्त, किक ऑफ क्या है बताता चलूं, वैसे तो आगे आपको मैंने बताना ही है इसकी डिटेल। किक ऑफ से खेल का, फुटबॉल खेल का आगाज होता है। तो मरकजी दायरे का मकसद है जी किक ऑफ के वक्त जब खेल का आगाज किया जाए तो मुखालिफ टीम के तमाम खिलाड़ी बाल से 9.15 मीटर के फासले पर रखना होता है, यानी ये सर्कल के बाहर रहेंगे वो, तो तब वही वो 9.15 मीटर के फासले से दूर रह सकते हैं। खेल का आगाज सेंटर सर्कल के दरमियान सेंटर मार्क पर बाल रखकर किक ऑफ से किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी फुटबॉल मजीद चीज़ें तो हम मजीद डे बाय डे डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब मैं आपको बता दूं जी, पोजीशंस आपको नज़र आ रही होंगी, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक पोजीशन है जी, ये खिलाड़ियों की पोजीशंस है, यानी ये फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं उनकी एक डेजिग्नेटेड पोजीशंस होती हैं और वो अपनी ही उसी पोजीशंस पे अपना खेल पेश करते हैं। जैसे लिखा हुआ जी लेफ्ट फुल बैक, राइट फुल बैक, दो खिलाड़ी। बिल्कुल आप देखेंगे कि ये आप बिल्कुल पेनल्टी एरिया, ये जो लाइन एक ड्रा हुई हुई है और इसके लाइन के बिल्कुल दरमियान एक छोटा सा सेमी सर्कल है, ठीक है। इस के दोनों साइड पे लिखा हुआ है जी राइट फुल बैक और लेफ्ट फुल बैक, ये दो पोजीशंस हैं। फिर दरमियान में आ जाए, सेंटर हाफ है, लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है। फिर आप आगे मजीद आ जाएं जी तो आपकी ये 5 पोजीशंस बन गई। और फिर आप आगे आएंगे जी तो राइट आउट है, राइट इन है, सेंटर फॉरवर्ड है, लेफ्ट इन है, लेफ्ट आउट है। ये जी पोजीशंस हैं, ये टोटल पोजीशंस आप जब गिनेंगे। और गोल कीपर जो है वो गोल एरिया के अंदर खड़ा है, आप देख सकते हैं। ये दो यानी बॉक्सेस से ड्रा हुए हैं, अगर मैं इसको कह दूं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो एक आप देखेंगे कि जी एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर लिखा हुआ है गोल कीपर। और इस बॉक्स, ये जो पूरा बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स को हम कहते हैं गोल एरिया। और उसके बाद जो अगला बॉक्स बना हुआ है उसको हम कहते हैं पेनल्टी एरिया। ये नाम आपने याद रखने हैं और इनकी डेफिनेशंस और ये आपको मैं लिखवाऊंगा। और उसके बाद जो आपको ये एक छोटा सा सेमी सर्कल जो दरमियान में नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपको, इसको हम कहते हैं जी पेनल्टी कॉर्स का नाम दिया जाता है। तो ये थे जी आज की इलेबोरेशन थी फुटबॉल ग्राउंड के हवाले से, फुटबॉल ग्राउंड के खाके के हवाले से। इसमें बहुत सारी अभी चीज़ें रहती हैं। इसमें आपको मैंने गोल एरिया पढ़ाना है, पेनल्टी एरिया पढ़ाना है, पेनल्टी कॉर्स पढ़ानी है, पेनल्टी मार्क पढ़ाना है, कॉर्नर पढ़ाना है, फ्लैग्स के बारे में बताना है। काफ़ी डिटेल डिस्कशंस आपके साथ जारी रहेंगे जी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर नंबर 10 था और चैप्टर नंबर 4 का। थैंक यू वेरी मच।